नमस्कार सभी को 100% इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने Honor 400 Pro में स्क्रीन के झपकने की समस्या को आसानी से कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले अपने फोन को रीस्टार्ट करें। कभी कभी यह छोटी मोटी गड़बड़ियों को जैसे स्क्रीन झपकना ठीक कर सकता है। पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ कुछ सेकंड दबाए रखें जब तक मेनू स्क्रीन पर न आ जाए। अब रीस्टार्ट पर क्लिक करें और डिवाइस को रीस्टार्ट करने के लिए आइकन को फिर से छुएं। मैं आपसे तब मिलूंगा जब डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई है तो अब सेटिंग्स में जाएं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको सिस्टम और अपडेट्स न दिखे और यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें। अब यह सुनिश्चित करें कि आप सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन चला रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन के झपकने की समस्या उन बग्स के कारण हो सकती है जिन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट में ठीक किया गया है। तो अगर कोई अपडेट उपलब्ध है तो बस उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। अब अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया है तो सुनिश्चित करें कि आप जाएं। मैं आपको दिखाता हूं। डिस्प्ले और ब्राइटनेस में जाएं। यहां यह सुनिश्चित करें कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस डिसेबल हो और आप यहां अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरा फोन कम ब्राइटनेस पर भी झपक नहीं रहा है। तो इसे एडजस्ट करके देखें और देखें कि क्या इससे आपको मदद मिलती है। अब अगर इससे भी आपको मदद नहीं मिल रही है तो आप लोग पावर सेविंग मोड को बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब डिस्प्ले और ब्राइटनेस सेटिंग्स से बाहर आ जाएं। अब यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको बैटरी न दिख जाए। यहाँ यह सुनिश्चित करें कि पावर सेविंग मोड डिसेबल हो। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे इनेबल करूंगा और आप देखेंगे कि यह बेसिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑटो सिंक और ब्यूटी को बंद कर देगा। यह बैकग्राउंड गतिविधियों को सीमित कर देगा और विजुअल इफेक्ट्स को कम कर देगा। ये स्क्रीन में झिलमिलाहट कर सकता है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, हम फिर से डिस्प्ले और ब्राइटनेस में जा सकते हैं और स्क्रीन रिफ्रेश रेट का विकल्प है। यहाँ आप 60 हर्ट्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या इससे मदद मिलती है। अगर इससे भी मदद नहीं मिलती और स्क्रीन में झिलमिलाहट हो रही है तो डायनामिक या हाई में से किसी एक का इस्तेमाल करें। मैं डायनामिक का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं, क्योंकि जब फ़ोन कुछ नहीं कर रहा होता जैसे अभी, तो यह 60 हर्ट्ज पर रहेगा और स्मूथनेस और बैटरी लाइफ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए हाई की बजाय डायनामिक पर सेट करना बेहतर है, क्योंकि जब फ़ोन आइडल हो तो 120 हर्ट्ज की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं करता है तो आपको बस अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करना होगा। अब यह आपके फ़ोन से आपका सारा डेटा मिटा देगा, इसलिए पहले सब कुछ बैकअप करना सुनिश्चित करें। अब नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको सिस्टम और अपडेट्स न दिखे। यहाँ बैकअप और रिस्टोर पर क्लिक करें और आप डेटा बैकअप या गूगल बैकअप में से चुन सकते हैं। अब अपने फ़ोन का बैकअप लेने के बाद बस रीसेट फ़ोन, रीसेट होम पर जाएं। यदि आपके पास पासवर्ड है तो उसे दर्ज करें और यहाँ रीसेट या रीसेट बट कीप ई सिम पर क्लिक करें और यहाँ आप डिवाइस का बैकअप भी ले सकते हैं। तो अगर इन सभी स्टेप्स को आजमाने के बाद भी स्क्रीन में झिलमिलाहट बनी रहती है तो यह हार्डवेयर की समस्या हो सकती है। अब ये या तो डिस्प्ले पैनल, LCD कनेक्टर्स या अन्य कंपोनेंट्स में हो सकता है। ऐसे में सबसे अच्छा यही होगा कि आप सर्विस सेंटर जाइए, ताकि पेशेवर लोग आपके फोन की जांच कर सकें और देखें कि उसे रिपेयर या रिप्लेस करवाने की कोई संभावना है या नहीं। तो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे। अलविदा।